आज आपकी कलाई में मौजूद स्मार्ट वॉच तक पहुंचने में इंसानों को लगभग 5,500 साल लगे हैं। आइए जानते हैं समय मापने की इस अद्भुत यात्रा की कहानी। सनडायल 3,500 बीसीई से 1,500 बीसीई सबसे पहली घड़ी थी सूर्य घड़ी। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस और रोम की सभ्यताएं इसका उपयोग करती थीं। इसमें एक खड़ी छड़ी होती थी जिसे ग्नोमन कहा जाता था। सूरज की रोशनी से बनने वाली छाया अलग अलग निशानों पर पड़ती थी और समय का पता चलता था। यह पूरी तरह प्राकृतिक ऊर्जा से चलती थी, लेकिन रात या बादलों वाले मौसम में बेकार हो जाती थी। वाटर क्लॉक 1500 ईसा पूर्व सूर्य घड़ी की सीमाओं को दूर करने के लिए बनाई गई जल घड़ी। इसे क्लेप्सिड्रा भी कहा जाता था। एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी धीरे धीरे बहता था और उसके स्तर से समय मापा जाता था। यह पहली घड़ी थी जो रात में भी काम कर सकती थी। आवर ग्लास 8वीं सेंचुरी रेत घड़ी या आवर ग्लास समय मापने का नया तरीका था। दो कांच के बल्बों के बीच महीन रेत बहती थी। नाविक, वैज्ञानिक और रसोइये इसका उपयोग करते थे। यह छोटी अवधि मापने के लिए बहुत भरोसेमंद थी। मैकेनिकल क्लॉक 1300 के दशक 1300 के दशक में मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हुई मैकेनिकल क्लॉक। इसमें गियर, पहिए और वजन का उपयोग किया जाता था। यूरोप के चर्चों और टावरों में लगाई जाने वाली ये घड़ियां पहली बार लोगों को नियमित समय का एहसास कराने लगीं। पॉकेट वॉच 1500 के दशक में जर्मन घड़ी निर्माता पीटर हेनलिन ने पहली पोर्टेबल घड़ी बनाई। अब लोग समय को अपनी जेब में लेकर घूम सकते थे। यह अमीर लोगों और राजाओं की पहचान बन गई। मरीन क्रोनोमीटर 1700 के दशक समुद्र में सही दिशा खोजने की समस्या को हल करने के लिए जॉन हैरिसन ने मरीन क्रोनोमीटर बनाया। यह जहाजों को सही लॉन्जिट्यूड निर्धारित करने में मदद करता था। इस आविष्कार ने समुद्री व्यापार और खोज यात्राओं में क्रांति ला दी। रिस्ट वॉच 1900 के दशक पहले घड़ियां जेब में रखी जाती थीं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को तुरंत समय देखने की जरूरत थी। यहीं से रिस्ट वॉच का जन्म हुआ। कुछ ही वर्षों में यह पूरी दुनिया का फैशन बन गई। ऑटोमेटिक वॉच 1920 के दशक 1920 के दशक में आई ऑटोमेटिक वॉच। इसमें एक घूमने वाला रोटर होता है जो हाथ की हरकत से स्प्रिंग को खुद ही वाइंड करता है। अब रोज घड़ी चढ़ाने की जरूरत नहीं रही। क्रोनोग्राफ 1930 के दशक 1930 के दशक में बनी क्रोनोग्राफ वॉच। यह केवल समय ही नहीं, बल्कि स्टॉप वॉच का काम भी करती थी। पायलट, रेसिंग ड्राइवर और खिलाड़ी इसे पसंद करने लगे। डाइवर वॉच 1950 के दशक समुद्र की गहराइयों के लिए बनी डाइवर वॉच। यह अत्यधिक वाटर रेजिस्टेंट होती है और अंधेरे पानी में भी साफ दिखाई देती है। आज भी यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स वॉच कैटेगरी में शामिल है। क्वार्ट्ज वॉच 1969 1969 में जापान की सेइको कंपनी ने क्वार्ट्ज वॉच लॉन्च की। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की कंपन से चलने वाली यह घड़ी पहले की सभी घड़ियों से कहीं अधिक सटीक थी। इसे क्वार्ट्ज रेवोल्यूशन कहा जाता है। डिजिटल वॉच 1970 के दशक 1970 के दशक में डिजिटल युग की शुरुआत हुई। घड़ी में सुइयों की जगह एलसीडी स्क्रीन आ गई। अलार्म, कैलेंडर और स्टॉप वॉच जैसी सुविधाएं पहली बार आम लोगों तक पहुंची। लग्जरी मैकेनिकल वॉचेस 1980 के दशक जब डिजिटल घड़ियां बाजार पर छा गईं, तब स्विट्जरलैंड की कंपनियों ने मैकेनिकल घड़ियों को कला का रूप दे दिया। रोलेक्स, पटेक फिलिप और ऑन्डेमार्स प्यूएट जैसी कंपनियां लग्जरी घड़ियों का प्रतीक बन गईं। आज कुछ घड़ियां करोड़ों रुपये में बिकती हैं। स्मार्ट वॉच 2010 के दशक में आई स्मार्ट वॉच अब घड़ी केवल समय नहीं बताती। ये हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, जीपीएस, कॉल मैसेज और फिटनेस को भी ट्रैक करती है। घड़ी एक मिनी कंप्यूटर बन चुकी थी। एआई स्मार्ट वॉच 2025 प्लस अब शुरू हो रहा है एआई स्मार्ट वॉच का युग। भविष्य की घड़ियां आपकी सेहत का विश्लेषण करेंगी, बीमारी के शुरुआती संकेत पहचानेंगी, आपकी दिनचर्या समझेंगी और एआई असिस्टेंट की तरह सलाह देंगी। हो सकता है आने वाले वर्षों में आपकी घड़ी डॉक्टर से पहले बीमारी का पता लगा ले। 3500 ईसा पूर्व की एक साधारण छाया से लेकर आज की एआई स्मार्ट वॉच तक
घड़ियों का इतिहास केवल समय मापने की कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता की प्रगति की कहानी है। आपके अनुसार सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा था? सनडायल, क्वार्ट्ज वॉच या स्मार्ट वॉच? कमेंट में जरूर बताइए।